ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। दशम परिच्छेद में मास्टर महाशय जो आत्मचिंतन कर रहे हैं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, मैं जो कहा है अत्यंत गुरुत्वपूर्ण है। वेरी वंडरफुल सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। और यहाँ पर उनके जो आत्मचिंतन है सबके लिए प्रकाश करने का कारण क्या है? कारण यह आध्यात्मिक दलील है। इट्स ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर ऑल स्पिरिचुअल एस्पायरेंट्स। जो साधक साधिकाओं के लिए एक आध्यात्मिक प्रेरणा के स्रोत है, जिसका चर्चा हम लोग कल कर चुके थे आंशिक रूप से। जिन्होंने बताया, ठाकुर जी से समझाया, द एसेंस ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। वृथा तर्क करके समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। ईश्वर वितर्क का विषय नहीं है। जैसे गेटे, फॉस्ट इत्यादि का उल्लेख करके मास्टर महाशय पश्चिमी जो दार्शनिक गण है वो जीवन बर्बाद कर दिया। इसी से हमें सबक सीखना चाहिए। इस मन वाणी से हम ईश्वर को जान नहीं सकते। जानने की जरूरत भी नहीं है, वो जानने का उद्देश्य भी हमारा जीवन नहीं है। हमारा जीवन का उद्देश्य है ईश्वर का दर्शन। और उसके लिए हमें अवतार का ज़रूरत है। अवतार होने से ही ईश्वर दर्शन हो पाएगा। तो यहाँ पर इस चिंतन में मास्टर महाशय का भगवान का अवतार होने का प्रयोजनीयता का विश्लेषण किया है। The necessity of incarnation of God। यहाँ पर एक नया विचार उद्भावन किया। A new light he has given in this small discussion। हम जानते हैं कि अवतार किस कारण से नरदेह धारण करते हैं। भगवद गीता में कहा गया है, जिसका उल्लेख मास्टर महाशय यहाँ पर भी उद्धृत किया है भगवद गीता का इस अंश में। परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ने बताया। तो तीन कारण जो है, एक है धर्म संस्थापन। युग युग में जब धर्म का ग्लानि होता है, अधर्म का व्युत्थान होता है, टू सेट थिंग्स राइट, द प्रॉपर ऑर्डर। अपना सृष्टि है, सृष्टि को सही ढंग से चलाने के लिए ओवरऑल मेंटेनेंस, द रिन्यूअल ऑफ द ऑर्डर। जैसे लाइसेंस रिन्यूअल होता है, गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट होता है, वैसी सृष्टि को सही ढंग से परिचालन करने के लिए, धर्म संस्थापन करने के लिए युग युग में अवतारण का जरूरत है। नंबर 1। दूसरा है दुष्कृतिकारी का विनाश। जब पाप का बोझा ज़्यादा हो जाता है तो अनिष्टकारी का विनाश कर देते हैं, ताकि जगत सही ढंग से चल सके। एवं तीसरा साधुगण को परित्राण, जो कि यहाँ पर गिरीश घोष
इसको उल्लेख किया है। मास्टर मास्टर उल्लेख कर रहे हैं जी, कैसे गिरीश घोष बताया जी तृतीय लक्षण के लिए भगवान अवतरण करते हैं। नरेंद्रनाथ बोला अवतरण की कोई जरूरत नहीं है, तो गिरीश घोष बोले नहीं, जब आम जनता दुर्बल है, भगवान को पाने में असमर्थ है, लेकिन वो भी तो भगवान के संतान है, तो अगर जो दुर्बल है उसको हाथ से स्वयं भगवान नहीं उठा लेंगे तो और कौन करेगा? इसके लिए उनको आना पड़ता है। जैसे श्री मां शारदा देवी कहती है, मेरी संतान अगर धूल में सन जाए तो उसको तो मुझे ही धूल से उठाना पड़ेगा और साफ सुथरा करके गोदी में लेना पड़ेगा, और कौन करेगी? हम लोग सब भगवान के संतान हैं। गिरीश घोष कहते हैं, তিনি না দেখিয়ে দিলে আমরা জানবো কি করে? अगर वो नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएंगे? तो युग युग में जो पतित पावन है, जो साधारण है, दुर्बल है, उसको उठाया। इस लीला में भी किया है। न केवल गिरीश चंद्र घोष, बहुत भी भक्तों को उठा लिया। ये कारण है। लेकिन यहाँ पर मास्टर माश है और दो कारण बताया भगवान का अवतरण का। एक, তিনি যদি দপ করে না দেখিয়ে দেন তখন তাকে জানতে পারা যায় না। एकमात्र अवतार ही भगवान का आवरण उन्मोचन करने में समर्थ है। ये प्रच्छन्न भाव से सुप्त रूप से भगवान प्रकाश किया, गीता में भी प्रकाश किया, उल्लेख किया है। देखो, मुझे पकड़ो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। माम एकम लक्षणीय बात है, सिर्फ मुझे ही पकड़ो, दूसरा कहीं पर पकड़ने से होगा नहीं। उसमें क्या होगा? अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुमको उद्धार कर दूंगा, तुम्हारा मुक्ति का बंदोबस्त कर दूंगा। सोचो मत, घबराओ मत। अभ्यर्थ है, प्रतिज्ञा कर रहे हैं, वचन दे रहे हैं, तो उनका आने का ये है एक प्रच्छन्न कारण कि वो भगवान को दिखाने के लिए, जो ये स्पष्ट रूप से बताया, वहाँ पर प्रच्छन्न रूप से बताया। It is indicated in a subtle way, but यहाँ पर स्पष्ट रूप से मास्टर मशाय बता रहे हैं। जैसे दियसलाई जलाने में उजला हो जाता है, रोशनी आ जाते हैं, भगवान को साफ साफ दिखाई पड़ता है। तो भगवान को साफ साफ दिखलाने के लिए भगवान को अवतार रूप से आना पड़ता है। यह है चौथा कारण। अवतरण का प्रयोजन नहीं होता, जो अभी तक स्पष्ट रूप से हमें इतना जानकारी नहीं था। दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन्स। नहीं तो भगवान का स्पष्ट रूप में जानना संभव नहीं होगा। और एक पंचम कारण बता रहे हैं, ये अद्भुत बात। हम लोग अभी तक सोच रहे हैं कि जो दुष्कृतिकारी है उसको उद्धार करेंगे, परित्राण करेंगे, जो कमजोरी है। लेकिन जो भक्त है, इसका कमजोरी नहीं है, वो भगवान को ही चाहते। ये बात मास्टर मशे यहाँ पर बोल रहे हैं। जो ईश्वर को बिना और कुछ नहीं चाहते हैं, ईश्वर के इंतज़ार करते हैं, उनके लिए भी भगवान को आना पड़ता है। यह है पंचम कारण। Not only comes for the handicapped people, but it comes for the good ones also, the pure souls, जो भगवान के छोड़ के और कुछ नहीं जानते हैं।
उनको प्यार का आह्वान से, पुकार से भगवान रह नहीं पाते हैं। उनको उनका मसनद छोड़ के मानव शरीर धारण करना पड़ता है। दिस इज दी पावर ऑफ लव। प्यार की इतना आकर्षण है। और ये बात भगवान श्री रामकृष्ण अपने जीवन में दिखा रहे हैं, जिसका विस्तृत विवरण मास्टर महाशय दिया है। ठाकुर के अद्भुत प्रसंग कथामृत में, वचनामृत में, वो ध्यान से पढ़ना चाहिए, ध्यान से विश्लेषण करना चाहिए और ध्यान से मनन करना चाहिए, तभी आनंद मिलेगा। साधु साधु पदे पदे, जितना ही सोचेंगे, जितना ही चिंतन करेंगे, उतना ही मिठास निकालते रहेंगे। अद्भुत प्रसंग है। इतना विस्तृत करके जो मास्टर महाशय बताया, इसका सबका लक्ष्य कारण है ये दिखाने के लिए कि अवतार का अवतरण का कारण क्या है। तो ये बताने के बाद मास्टर महाशय कहते हैं सब घर में चले गए और इसी का सीक्वेंस एज इफ परवर्ती दिन का घटना में बताया। नेक्स्ट एपिसोड है 6 अप्रैल, दूसरे महीना में 11 मार्च हो गया 1885, 6 अप्रैल 1885 पुनः बलराम बाबू का घर में आए दोपहर को 3 बजे। अप्रैल महीना है, बहुत गर्मी है कलकत्ता का, ऑलमोस्ट द पीक ऑफ समर। 3 बजे प्रखर ताप है। ठाकुर आके बोल रहे हैं बड़ो धूप, बहुत रुद्र है, ग्रेट सनशाइन। ही बिकेम टायर्ड, इतना दूर आना पड़ा 12 किलोमीटर दक्षिणेश्वर से। तो अभी भक्तगण भी उपस्थित है, ये पूर्व निर्धारित है। तो भक्तगण कहते हैं आपका बहुत कष्ट हुआ है। इतने भागदौड़ करके उनका आने का कारण क्या है? कुछ तो कारण होगा। हम लोग जहाँ जाते हैं कुछ तो उद्देश्य के लिए जाते हैं। इतने परिश्रम करके धूप में, गर्मी में आने के बोल रहे हैं। बाबूराम और नारायण के देखते एलाऊं। और एक व्यक्ति को देखने के लिए आए थे, वो है पूर्ण। तब मास्टर महाशय को बोला था उसको लाना का। आते ही मास्टर महाशय की शिकायत करें, पूर्णों के क्या नो लेना। ये सब शुद्ध सक्त व्यक्ति को देखने के लिए, उनको दर्शन देने के लिए आके उपस्थित हुए हैं। जो बोला जा रहा था उनका पंचम कारण भक्तगण को संगदान करने के लिए उन लोग इंतजार कर रहे हैं। उनका दिल का पुकार उनका भीतर चले गए। भक्तगण ऐसी इंतजार करते हैं भगवान के लिए। जिसे रविंद्रनाथ एक संगीत में प्रकाश किया, रविंद्र संगीत में, कैसे भक्त भगवान के लिए इंतजार करते हैं, भगवान को प्रेम करते हैं,
क्योंकि सुंदरतम है, इज द मोस्ट हैंडसम पर्सन। এই লোভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর, पुण्य हलो अंग मम धन्य हलो अंतर। जब भगवान का संग में मिलते हैं तब क्या होता है, धन्य हो जाते हैं, जीवन सार्थक हो जाता है और उनके सारे शरीर पवित्र हो जाता है, पुण्य हो जाता है। उनके तो आँख तो था लेकिन वो निमिलित था, बंद था, अभी उन्मिलित हो गया, खोल गया। आलोके मोर चक्षु दुटी मुग्ध হয়ে উঠল ফুটি, হৃদ গগনে पवन হলো সৌরভেতে মন্থর। क्या सुंदर भाषा है। आपका प्रकाश से, आपका रोशनी से, आपका ऊर्जा से, आपका किरण से मेरा आंखें खोल गया। अभी तक दुनिया देख रहे थे, अभी मैं परम सुंदर का दर्शन कर रहा हूँ, मुग्ध हो गया। और मेरा जो दिल का आकाश है वो आपके सुगंध से, फ्रेग्रेंस से भरपूर हो गया। दिल का आकाश का जो हवा है, अनिल है, वायु है, वो धीमी हो गया, सौरभ में सुगंध से, आपके अंग का सौरभ से हमारा दिल भरपूर हो गया। और न केवल भरपूर हो गया, हमारा दिल अभी आपको रंग में रंगायित हो गया। এই তোমারি পরশ রাগে হৃদয় হলো রঞ্জিত, এই তোমারি মিলন সুধা রইল प्राणे संचित। हमारा जो हृदय है आपको रंग में, इट हैज़ बिकम कलर्ड बाय योर कलर ऑफ लव। एंड आवर मीटिंग, दिस नेक्टर ऑफ आवर यूनियन, ये बराबर विल बी ट्रेजर ऑफ माई हार्ट। इससे हम धनी हो गया। आई विल कीप इट एज ए ट्रेजर, मोस्ट प्रेशियस ट्रेजर इन माई हार्ट। आप इन द कष्ट करके आए हैं, आपसे मिलकर हमारा जीवन सार्थक हो गया, धन्य हो गया। भक्तगण को ये धन्यता प्राप्त कराने के लिए प्रभु के इतना कष्ट करके आगमन, न केवल नर शरीर में आगमन, नर शरीर में आने के बाद भी इतना गर्मी के समय दौड़ दौड़ के आ रहे हैं कलकत्ता में, उनको धन्य करने के लिए। तुम्हार माझे, लास्ट में बोल रहे हैं संगीत में, तुम्हार माझे एमनी करे नवीन करी लो जे मोरे। এই জন্মে ঘটালে মোর জন্ম জন্মান্তর, সুন্দর হে সুন্দর। इतना दिन तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे थे, अभी जब तुम आके उपस्थित हुआ, मेरा एक नया जीवन बन गया। यू हैव रिन्यूड माई लाइफ बाय रिन्यूअल ऑफ द टाई ऑफ लव। भक्त और भगवान का जो प्यार का रिश्ता है वो बारंबार नवीनीकरण का जरूरत होता है, रिन्यूअल का जरूरत होता है, जैसे लाइसेंस रिन्यूअल होता है। और तब क्या होता है, मेरा तो वो जन्म चल रहा था लेकिन उसमें जन्मांतर हो गया।
अभी आंखें बंद था, आंखें खोल गया। जो साधारण जीवन था असाधारण हो गया, जो दुखमय जीवन था वो आनंदपूर्ण हो गए। एक बदलाव आ गया तुम्हारा पदार्पण से, तुम्हारा आगमन से। तो भक्तगण को इतना कृपा करके प्रभु आकर प्रमाणित किया कि उनके अवतरण का हेतु न केवल कमजोरी को उद्धार करना, जो अच्छे हैं उनका जीवन का प्यार का उत्तर देना। He turns back his love to those who love him. ये प्रसंग, पावन प्रसंग मास्टर महाशय यहाँ पर विस्तृत किया, जिसका चर्चा हम अगले दिन पुनः करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज विशेष दिन है। महालया का चंडी पाठ का गूंज में आकाश बतास मुखरित है। दुर्गा पूजा का आगमन का संकेत का झंकार हमारे दिल में पुकार रहे हैं। और आज स्वामी अखंडानंद जी का जन्म जयंती भी है। शाम को उनके जीवनी तथा वाणी पर चर्चा होगी संध्यारति के उपरांत। आप लोग सब स्वागत है। और इस बार जो विषय है वह है स्वामी अखंडानंद जी महाराज, स्वामी जी ज्ञानजिस। स्वामी विवेकानंद उनको ज्ञानजिस बोल के पुकारते थे। इसका क्या तात्पर्य है? उनकी जीवनी के आधार पर उनको उन्मोचन हुआ। आप लोग सब स्वागत है। आज पावन तिथि है। सबके लिए मैं दुर्गा पूजा के लिए आगाम बधाई अभिनंदन ज्ञापन करना चाहता हूँ। और आज पूजनीय महाराज का जयंती भी उनके पावन चिंतन से मनाना चाहिए। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।